दुकानें बंद, मार्केटों में सन्नाटे, सड़कों पर हूका आलिम। ट्रैफिक रुक गई। रावलपिंडी से आने वाली शालीमार एक्सप्रेस को भी रोक दिया गया। सड़क पर सिर्फ शहनशाह का काफिला। वजीर आला पंजाब पूरे लाओ लश्कर के साथ टोबा टेक सिंह पहुंचे। शोरकोट में निजाम जिंदगी मफलूज रहा। टोबा टेक सिंह में इंडस्ट्रियल जोन का क्याम अमल में लाएंगे। जिले में पुलिस की नफरे की कमी दूर करने के लिए फौरी इकदाम करेंगे। वजीर आला का डीसी ऑफिस टोबा टेक सिंह में आला सतही इजलास से खिताब। कमालिया और गोजरा में रेस्क्यू 1112 सर्विस फौरी शुरू करने का ऐलान। डीसी ऑफिस में पौधा भी लगाया। जबकि टोबा में वजीर आला पंजाब का सिटी अस्पताल का भी दौरा। मरीजों की आयादत की और सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तहरीक इंसाफ टोबा के टिकट होल्डर से मुलाकात। कहते हैं टोबा में तालीम, सेहत, पानी और सीवरेज के मसाइल हल किए जाएंगे। हुकूमत टोबे को इसका जायज हक देगी। जबकि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के वफद से भी मुलाकात। वजीर आला की वकला बरादरी के तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी। करप्शन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। पंजाब के लिए जो कुछ कर सका करूंगा। मुल्क में इंसाफ का बेहतरीन निजाम राइज करेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू। अवामी मसाइल सुनने के लिए हर जिले में जाने का कहा। फिर शहरियों के मसाइल सुने बगैर ही चले गए। कुछ साल एहतजाज करते रहे। कुछ लेडी कांस्टेबल के साथ झगड़ते रह गए। आईजी से हाथ क्यों ना मिलाया? अभी ट्रेंड नहीं हूं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगा। सहाफी के सवाल पर वजीर आला का जवाब। एक और सवाल पर कहा कि मेरा लीडर मेरी तारीफ करता है तो लोगों को गिला क्यों होता है? मैं थोड़ा सा ट्रेंड नहीं हूं ना, तो ये डिसिप्लिन फोर्स थोड़ा सा सीख रहा है ना आहिस्ता आहिस्ता। मेरा लीडर अगर मेरी तारीफ करता है तो लोगों को क्यों गिला होता है इससे? वजीर आला की आमद की खबर से शोरकोट के भाग जाग गए। अरसद रात से टूट फूट का शिकार कैंट सिटी रोड की मुरम्मत। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टोबा में भी सफाई सुथराई कराई गई। हेपेटाइटिस के बढ़ते केसेस। पंजाब में फैसलाबाद का चौथा नंबर। महकमा सेहत ने हसास तरीन करार इलाकों में स्क्रीनिंग का मंसूबा बनाया। ताहाल अमल दरामद ना हो सका। शहरियों पर हेपेटाइटिस की तलवार लटकने लगी। डीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का नवा कॉन्वोकेशन। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की खुसूसी शिरकत। 54 पीएचडी डिग्री होल्डर्स को डिग्रियां मिली। पोजीशन होल्डर्स ने इनामात तकसीम किए। कॉन्वोकेशन में सूबाई वजीर अजमल चीमा समेत दीगर की शिरकत। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की डिग्रियां हासिल करने वाले तालबा को मुबारकबाद। दिल लगाकर मेहनत और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की नसीहत। कहते हैं कि पाकिस्तानी तलबा काबिलियत और जहानत में किसी से पीछे नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां फारूक हबीब के घर आमद। चचा की वफात पर ताज़ियत की। मरहूम की मगफरत और एसाले सवाब के लिए दुआ मांगी। जबकि वाइस चेयरमैन बासा शेख शाहिद के घर भी पहुंच गए। शेख शाहिद जावेद से उनकी वालिदा की वफात पर ताज़ियत की। फैसलाबाद के शहरियों को साफ पानी मुहैया करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बंद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जल्द फाल कर दिया जाएगा। पार्लिमानी सेक्रेटरी मियां फारूक हबीब की सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू। फैसलाबाद में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर डायनेस्टी होटल पहुंच गए। दोस्तों के साथ मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शमीम खान से डिस्ट्रिक्ट बार जंग के ओहदेदारान की मुलाकात। सदर बार गुलाम फरीद नौल, सेक्रेटरी लियाकत बलोच ने मसाइल से आगाह किया। चीफ जस्टिस को जंग आमद की दावत दी। सेशन जज जंग तनवीर अकबर से जिले भर के जजेस की मुलाकात। हड़तालों के बाद इल्तिवा का शिकार होने वाले केसेस पर तबादला ख्याल। सेशन जज ने केसेस जल्द निपटाने की हिदायत की।
वफाकी वज़ीर खजाना असद उमर से ग्रुप लीडर चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री मियां जफर इकबाल की मुलाकात। हुकूमत से फेडमिक में छोटे और दरमियाने तबके के कारोबार के लिए जगह तलब कर ली। फैसलाबाद में चाइना के इंपोर्टेड कपड़े की खरीदो फरोख्त अरूज पर। लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने सूरत हाल पर सर पकड़ लिए। पाकिस्तान यौन मर्चेंट्स एसोसिएशन के चेयरमैन जवाद असगर ने हुकूमत से जीरो मार्क पर कर्जे देने का मुतालबा कर दिया। एफबीआर को टैक्स क्यों नहीं मिलता? सिटी 41 ने खोज लगा लिया। शादी हॉल्स में कितने फंक्शंस हुए, कितना टैक्स दिया, मजीद क्या हो रहा है? मॉनिटरिंग के लिए इंस्पेक्टर्स ही मौजूद नहीं। दर्जा चहारम के मुलाजमीन को काम पर लगा दिया। पैसे अदा करें, रजिस्ट्रेशन करवाएं, गाड़ियों की कॉपियां ना मांगे। महकमा एक्साइज 3 माह बाद भी रजिस्ट्रेशन कॉपी फ्राहम न कर सका। शहरी खार दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर। अद्वियात देने से इनकार क्यों किया? डेप्टी डीओ हेल्थ जंग साजिदुर रहमान पर खातून डॉक्टर के साथ हितक अमेज रवैये का इल्जाम। बुनियादी मरकज कोट लखनाना में अद्वियात की जरूरत थी, डेप्टी डीओ हेल्थ साथ ले गए। खातून का मौकिफ यंग डॉक्टर्स की भरपूर मुजम्मत। मेडिकल स्टोर से बरामद खराब अद्वियात इंसीनेटर के जरिए जाया की जाए। महकमा सेहत फैसलाबाद ने अदालती अहकामात के तहत हिदायत जारी कर दी। काश्तकारों के लिए खुशखबरी, सब्जी मंडियों में किसान मंडियां कायम, अब नाजायज कटौती नहीं होगी। सेक्रेटरी मार्केट कमेटी चिन्योड़ नाजिया फरीद कमीशन एजेंट के खात्मे के लिए पुरज़। गिरां फरोशी पर कोई रियायत नहीं, भारी जुर्माने होंगे, मुकदमात भी दर्ज होंगे। चिन्योड़ में 18 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स पर मबनी टीमें तश्कील दे दी गई। सरकारी स्कूलों में ज्यादा दाखिलों पर जोर, मगर स्कूल ही मौजूद न हो तो फिर क्या किया जाए? चिन्योड़ का मोहल्ला दिलखुशाब सरकारी स्कूल से महरूम, अहले इलाका सुरापा एहतजाज, हुकूमत से स्कूल बनाने का मुतालबा। फैसलाबाद के 4 स्कूल बिजली 45 चार दीवारी मिलने के मुंतजिर। सैकड़ों स्कूल असातिज़ा और तलबा का 90% हाजिरी हदफ नामुकम्मल। ली इंतजामिया ने अफसरान को कारकर्दगी बेहतरीन बनाने की हिदायत कर दी। तनख्वाहें बढ़ी ना अलाउंस मिले, इस पर मुलाजमीन की जबरी बरतरफियां। एनएफसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के मुलाजमीन की कलम छोड़ हड़ताल, धरना दे दिया। यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल डायरेक्टर तैनात करने का भी मुतालबा। तहसील अस्पताल समंदरी समनाबाद और जड़ावाला में स्टाफ की हाजिरी 85% से भी कम। महकमा सेहत फैसलाबाद का इजहार बरहमी, गैर हाजिर डॉक्टर्स के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की वार्निंग दे दी। फैसलाबाद में सीईओ हेल्थ डॉक्टर मुश्ताक सिपरा इन एक्शन, नाकिस रिपोर्ट मिलने पर एमएस से जवाब तलब। फैसलाबाद में डॉक्टर मुदस्सिर को गन पॉइंट पर अगवा करने की कोशिश का मामला। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और मेडिकल टीचिंग एसोसिएशन के ओहदेदारान का इजलास। मुल्जिमान गिरफ्तार न होने पर सरकारी अस्पतालों में हड़ताल करने पर तबादला ख्याल। जंग के सनतजार में एमपीए मुआविया आजम का दौरा। एमपीए ने आईटी लैब और माजूर अफराद की जानिब से तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। डेप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास आदिल और मैनेजर सनतजार फारूक बट भी हमरा। चिन्योड़ में दर्दनाक से आवारा कुत्ते खतरा जान बन गए। कुत्तों के काटने से मुतअद्दिद अफराद अस्पताल जा पहुंचे। अवाम में खौफो हिरास बढ़ने लगा, इंतजामिया हल ना निकाल सकी। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी की फैसलाबाद आमद। एफडब्ल्यूएमसी की डंपिंग साइट पर मुजरे सेहत अशिया के 8 मसले तल्फ किए। मुजरे खुराक पर पापड़, चूरन, टॉफियां और बच्चों के खाने की दीगर अशिया शामिल। फेस्को चीफ की हिदायत पर चिन्योड़ में बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग। 26 बिजली चोर रंगे हाथों पकड़े गए। फेस्को की जानिब से भारी जुर्माने आए। फेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 1985 आसामियों पर भर्ती की मंजूरी दे दी। जूनियर इंजीनियर्स, एसडीओ, रेवेन्यू अफसरान,
بل ڈسٹریبیوٹرز اور اسٹریٹ لائن مین شامل، تحریری امتحان اور فزیکل ٹیسٹ کے بعد بھرتی کیا جائے گا۔ جنگ کے 364 یونین کونسل ملازمین 6 ماہ سے واجبات کے منتظر، پچھلی حکومت نے ادائیگی کی، نہ نئی حکومت نے دھیان دیا، ملازمین پریشان، گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے، متاثرین کی وزیر اعلیٰ کو نوٹس لینے کی دہائی۔ جنگ شہر کے صفائی نظام میں بہتری کیسے آئے؟ بلدیہ کو ملازمین کی کمی کا سامنا، 291 آسامیاں پر نہ کی جا سکیں، 170 سینیٹری ورکرز کی سیٹیں بھی خالی۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ایک اور نئی مصیبت، 143% زائد بلز بھی موصول ہو گئے۔ جی ایم سوئی گیس حنیف رامے کا صارفین کو بلوں میں کمی کے لیے سولر گیزر کی خریداری کا مشورہ۔ فیصل آباد میں پبلک ٹوائلٹس کا درینہ مسئلہ حل نہ ہو سکا، بس اڈوں، پارکوں میں تو دور، گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں بھی سہولت دستیاب نہیں، شہریوں اور دکانداروں کا پبلک ٹوائلٹس بنانے کا مطالبہ۔ آلودگی پھیلانے والے یونٹس کے دن گنے جا چکے، محکمہ ماحولیات نے آبی اور فضائی آلودگی پھیلانے والے یونٹس کی رپورٹ تیار کرنا شروع کر دی، کیسز ٹریبونل میں بھجوانے کا فیصلہ۔ ڈاکوں کے سائے چنیوٹ کے شہری سڑکوں پر نکل آئے، تحصیل بھوانا میں شٹر ڈاؤن ہڑتال، مظاہرین نے چنیوٹ پولیس مرد آباد کے نعرے بھی لگائے۔ گلستان علی فیصل آباد میں خاتون پر تیزاب پھینک دیا گیا، 40 سالہ رمضانہ اسپتال داخل، سی پی او اشفاق احمد نے نوٹس لے لیا، ایس پی اقبال ٹاؤن کو فوری مقدمہ درج کرنے اور ملزم پکڑنے کا حکم۔ فیصل آباد کے جیولرز ہو جائیں ہوشیار، جعلی سونے کی فروخت کرنے والا خواتین کا گروہ سرگرم، جیولرز مارکیٹ ستیانہ روڈ پر خاتون نے جیولر کو 2 لاکھ روپے کا ٹھیکہ لگا دیا، جعلی سونا فروخت کیا اور چلتی بنی، سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 41 کو موصول۔ فیصل آباد کوتوالی پولیس کی کارروائی، سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے کپڑا چور دھر لیے، ملزمان سے 1.5 لاکھ روپے بھی برآمد کر لیے۔ بغیر اجازت دوسرے کا رکشہ چلانے والا جنگ کا لڑکا رہا، مالک کی جانب سے کارروائی نہ ہونے پر جان بخشی ہوئی، بچہ چور نہیں، موٹر سائیکل چلانے کا شوقین تھا، پولیس نے بھی مان لیا۔ ڈسٹرکٹ جیل فیصل آباد میں موک ایکسرسائز کا اہتمام، دہشت گردوں کے فرضی حملے کا ضلعی پولیس، اسپیشل برانچ اور سی ٹی ڈی کے اہلکاروں نے منہ توڑ جواب دیا، سیکیورٹی نافذ کرنے والے اداروں کا کوئک رسپانس ٹائم اور مستعدی چیک کی گئی۔ بھارتی بربریت کا شکار مظلوم کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار، محکمہ تعلیم طلباء کا یوم کشمیر بھرپور طریقے سے منانے کا فیصلہ، ضلع کے تمام سرکاری اسکولوں میں تقریبات منعقد ہوں گی۔ فیصل آباد کے چک 142 سے تعلق رکھنے والے شہید محمد منظور حسین کی 41ویں برسی، پاک فوج کے جوان نے 29 جنوری 1978 میں آزاد کشمیر پونچھ سیکٹر پر جام شہادت نوش کیا۔ گوجرا کے گاؤں لاہورنیا سے تعلق رکھنے والے شہید منیر احمد کو سلام، 9 سال تک ملک کی خدمت کی، سوات میں جام شہادت نوش کیا۔ اور فیصل آباد اقبال اسٹیڈیم میں قائد اعظم ٹرافی گریڈ 2 کے میچز جاری، تیسرے روز کے میچ میں حیدرآباد اور فیصل آباد کی ٹیمیں مد مقابل، دلچسپ کھیل سے شائقین خوب محظوظ ہوئے۔